हेलो फ्रेंड, वेलकम टू प्रियंका न्यू ब्लॉग। तो जैसे देख रहे हो कि भैया दूज का वीडियो हम दिखा रहे हैं, क्योंकि भैया दूज का बाद ना फ्रेंड बहुत सारा काम होता है जो छठ का तैयारी शुरू हो जाता है। जैसे दीपावली ख़त्म हुआ तो भैया दूज का तैयारी शुरू होता है फ्रेंड। वैसे ही भैया दूज ख़त्म होने के बाद ना अब छठ का तैयारी शुरू हो चुका है। तो सब कोई कथा सुन रहे थे और जो जो मतलब सिंदूर उंदूर लगाना, जो भी रस्म, काजल लगाना, जैसे हम बोले कि भैया दूज का दिन मतलब काजल लगाना बनता है, सभी कोई लगाते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं लगाता है। तो देख सकते हैं सबको बैठ कर कहानी सुन रहा है। उसके बाद काजल लगाना, जो मतलब बहुत कोई कजरौटा लेकर आए, बहुत कोई नहीं लेकर आए। तो जो नहीं लेकर आए वो एक दूसरे से मांग मांग कर ही लगा ले रहे हैं। और मतलब होता है ना, उसके बाद हम आ गए घर में आकर विवान को लगाने लगे, क्योंकि घर में बच्चे बड़े सभी किसी को काजल लगाना चाहिए। तो देख सकते हैं जैसे विवान को लगा रहे तो विवान का नाटक तो शुरू रहता है। मतलब इसको ना छोटा था तब काजल लगाता था, बड़ा हुआ तब से काजल लगाना बंद कर दिया। तो आज उसको लगा रहा था, उसको अच्छा नहीं लग रहा, बोला कि नहीं आँख मेरा भूख दीजिएगा बोलकर। हम लोग नहीं ऐसा कुछ नहीं करेंगे, दो हम अच्छा से लगा दे रहे बोलकर। तो वो माना नहीं, लेकिन जैसे तैसे कर कर लगाया। लेकिन काजल ना आँख में नहीं गया, आँख का ऊपर ऊपर ही इसका काजल हो गया। बोला कि उतना ही ठीक है। तो उसका तो काजल कम, मतलब आँख में कम फ्रेंड, शक्ल पर ज़्यादा लगा। तो उसके बाद हम मम्मी नाश्ता कर लिया। नाश्ता करने के बाद आ गए छत पर, क्योंकि मतलब होता है ना, हम जैसे बोले कि भैया तो उसके बाद ना आप छठ का तैयारी कर सकते। तो सबसे पहला काम होता है फ्रेंड छठ का तैयारी में गेहूँ धोना। तो मम्मी गेहूँ फटक कर और रेडी उडी कर दी। उसके बाद बोली कि धोने के लिए। तो जो सुबह में हम लोग नहा कर पानी भरे थे उसी से धोना शुरू कर दिए, क्योंकि मतलब होता है ना कि सब कुछ मतलब छठ पूजा में बहुत ही नियम होता है फ्रेंड। जैसे देख सकते हैं हम गमला में पानी डाल रहे हैं सब धोने के लिए, और मम्मी डब्बा में मतलब गेहूँ फटक उटक कर रखी हुई है, तो वो सब लेकर आई। दोनों आदमी हम लोग लगे हुए हैं, इसलिए आज जो धो दे फ्रेंड, क्योंकि आज काम सारा सुबह में ख़त्म हो चुका है। तो बैठने से अच्छा है कि कुछ काम ख़त्म हो जाए, ऐसा सोचा गया। तो आया गया कि गेहूँ पहले धो दिया जाए। तो मतलब होता है ना कि सब कौन बैठेगा। तो आज मम्मी नहा ली है, मम्मी का नाश्ता भी हो चुका है। ऐसे तो मम्मी का लेट हो चुका था, लेकिन आज तो जल्दी हो चुका है। तो बोली कि मम्मी बैठ जाएगी, हम जाकर नीचे खाना बनाएंगे। तो एक एक कर मम्मी आई, और मम्मी भी मतलब अपना बोल रही थी कि तो इधर से हम धो दें, उधर से हम तुम धो दें। तो देख सकते हो जैसे कि गेहूँ हम सबसे पहले गमला में लिए, और गमला में लेने के बाद होता है ना फ्रेंड, उसको एक एक धोना है। तो एक पानी से तो नहीं होगा, 2-3 पानी से धोना पड़ेगा। तो हम लेकिन डब्बा तो दूसरा नहीं है, ये जो जिसमें गेहूँ रखा हुआ है उसी को जितना गेहूँ चाहिए उतना हम ढाल ले रहे हैं। और मतलब गेहूँ उसमें अलग से जो बोरा में गेहूँ है उसमें रख देने के लिए। तो होता है ना कि सब कोई गए उधर है। तो मनीषा बोल रही है कि दी मुँह नहीं धोए, क्योंकि मुँह अभी नहीं धो सकते फ्रेंड, क्योंकि अभी अभी सिंदूर लगा हुआ है। और देख सकते सिंदूर लगा मतलब पूरा होली खेली है, हमको सिंदूर नहीं लगा, हम पूरा होली ही खेल रहे हैं, वैसा हो ही चुका है। पूरा माथा में लग रहा है अबीर उबीर पूरा पोता हुआ वैसे टाइम में, लेकिन ये सब सिंदूर है फ्रेंड। और उसी के बाद मतलब हम उसी में गेहूँ धोने का भी काम लगा लिया, अभी शक्ल नहीं धोए हुए। तो मतलब होता है ना, गेहूँ धोइए और कोई मतलब और भी काम साथ साथ में कीजिए, ऐसा तो मतलब नहीं हो सकता है ना। गेहूँ धोइएगा ना फ्रेंड, तो उस समय सिर्फ पूजा का काम ही आपको करना होगा, एक एक काम नहीं। और अभी ना जैसे गोधन हो गया ना, उस घर घर में गेहूँ धोना है, घर घर मतलब हर घर में हर कोई अपना अपना गेहूँ धोने में या छठ का कुछ ना कुछ तैयारी अब से शुरू हो जाएगा। जैसे गेहूँ धोना, सूप डगरा किनना, मिठाई मतलब प्रसादी खरीदना, ये सब काम शुरू रहेगा फ्रेंड। ये सब काम किसी का नहीं रुकने वाला है, क्योंकि गेहूँ धोने के बाद आप छठ का सब तैयारी कर सकते हैं। जैसे होता है ना कि मतलब नवरात्र बाद आप दीपावली की तैयारी कर सकते हैं, दीपावली के बाद भैया दूज का तैयारी, उसके बाद भैया दूज का बाद ना फ्रेंड आप छठ का तैयारी में लग जाएंगे। और छठ का तैयारी फ्रेंड एक दिन में तो होने से रहा, क्योंकि जितने भी लोग छठ करते हैं सबको पता है कि छठ में कितना सारा काम होता है और कितना सारा मतलब ये होता है। उसमें एक दिन में आप चाहिएगा कि तैयार कर ले, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है छठ का। जैसे कि 4 दिन का व्रत होता है, नहा खाने से लेकर पढ़ना तक का ही मतलब व्रत होता है। तो नहा खाए से शुरू होता है। बहुत किसी का ना पता है फ्रेंड छठ कैसे होता है, मतलब पारण, ये खरना नहीं होता है। और बहुत किसी का होता है कि खरना वाला छठ होता है। तो हम लोग बिहार, जितने भी बिहार साइड के लोग हैं उन लोग खरना करते हैं। और ज़्यादातर पे तो होता है ना बलिया ज़िला के लोग, उन लोग खरना नहीं करते, मतलब हमको जहाँ तक पता है। और ऐसे तो नहीं पता कि कौन कौन सा ज़िला में कौन कौन से चीज़ होते हैं। जैसे खरना के दिन हमारे यहाँ बनता है खीर रोटी, और बहुत किसी के यहाँ ना दाल भात बनता है, जैसे सेंधा नमक का खाना। मतलब वो लोग उसी का नेवज भी काटते हैं और वही खाना बनाते हैं। तो मतलब होता है ना, सबका अपना अपना देश का अपना अपना नियम होता है। तो वैसे ही मतलब कोई भी पूजा आपका नियम अलग होगा, किसी और का नियम अलग होगा, सेम नियम तो कभी किसी का होता नहीं है। तो वही देख सकते हैं कि गेहूँ धोना। और बगल की एक आंटी आ गई, तो वो बोले वो भी गेहूँ धोकर सुखा दी थी, वो भी मतलब बगल में ही सुखाई थी, तो वो भी सुखा रही थी। सभी को याद इस बार ना अपना अपना छत पर सुखाए, नहीं तो ऐसा होता है मेरे मोहल्ले में कि सभी को एक ही छत पर सुखाते थे। जो बगल में एक आंटी थी उनके छत पर, तो इस बार वो नहीं है, तो इसीलिए सब किसी को अपना अपना छत पर ही सुखाना पड़ रहा है। तो हमारे छत पर देख सकते हैं आधा
आधा से धूप है, आधा में धूप नहीं होता है। तो इसलिए मम्मी बोल रही थी कि 2 दिन 3 दिन में आराम से 2 दिन 3 दिन समय है तो सूख जाएगा, और नहीं तो 1 दिन में तो सूखेगा नहीं, क्योंकि धूप तो आधा समय से ख़त्म हो जाता है। और सुबह-सुबह फ्रेंड उठिएगा ना, अभी पूजा का समय है ना फ्रेंड, इतना काम होता है मत पूछिए, काम बहुत ज़्यादा होता है। तो आपके घर में भी क्या गेहूँ धोना शुरू हो चुका है या छठ की तैयारी शुरू हो गया? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें फ्रेंड। हाँ, ये ज़रूर बताइएगा फ्रेंड कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं और आप कहाँ के हैं, बिहार, यूपी या झारखंड। थैंक यू।